मुस्लिम देश सऊदी अरब अपने आप को लगातार ताकतवर करने में जुटा हुआ है। सितंबर में पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने के बाद उसने अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमान को लेकर डील कर ली, लेकिन अब यही सऊदी अरब एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंचा है। जी हां, सऊदी अरब की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयद बिन हमद अल रुवैली पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की है। अब यह मुलाकात सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सेना के बयान में यह कहा गया है कि दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को कई गुना ज्यादा मजबूत बनाने पर सहमति जता ली है। तो क्या सऊदी अरब अपने आप को और मजबूत करने में जुटा हुआ है? लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों मुस्लिम देश सऊदी अरब अमेरिका या फिर किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहता? इसको समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जुड़े हैं। समझते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। सऊदी के चीफ ऑफ स्टाफ F-35 की डील अमेरिका के साथ करने के बाद वो पहुंचे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में उन्होंने मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं और जो सितंबर में दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ था, उसकी बातें दोबारा फिर चर्चा में क्यों आई? देखिए, लगातार जिस प्रकार से अमेरिका की जो विश्वसनीयता है, उनके जो फ्रेंड्स कंट्री है, उनमें जो गिर रही है, तो कई देशों में ये चिंता गहराने लगी है कि क्या अगर कल को कोई मुसीबत आती है तो क्या हमारी मदद करने के लिए अमेरिका उस तरह से आएगा जिस तरह पहले के कमिटमेंट हमने 90s में जो कुवैत का संकट हुआ था, क्या वैसा अमेरिका दिखाई देगा? निश्चित रूप से माना जा रहा है कि नहीं, और खास तौर से कब, जब इजराइल के द्वारा कतर पर अटैक किया गया, तो उस अटैक के बाद और भी ज्यादा ये बातें उठने लगी हैं। अब सऊदी का यहाँ पर समस्या क्या है कि सऊदी ने कभी भी अपनी डिफेंस को ज्यादा मजबूत नहीं किया, क्योंकि सऊदी जो है वो एक मोनार्क है और वहां मोनार्की चलती है। वहां के सुल्तान को हमेशा ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यहां पर सेना ताकतवर हो जाए और वो मेरे यहां पर कूप ना कर दे। तो उसके लिए वो दो देशों पर ज्यादा डिपेंड रहता था, या तो अमेरिका के ऊपर और फिर कि पाकिस्तान से पाकिस्तान की सेना को किराए पर लिया करता था। अब स्थिति यह है कि वो पाकिस्तान की सेना को किराए पर लेने के साथ साथ पाकिस्तान के साथ में एक गठजोड़ बनाकर अपनी सेना को थोड़ा सा पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है, ताकि जो हैवी इन्वेस्टमेंट भी सऊदी में हो रहे हैं और सऊदी में हो रहे इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टर को ये सिक्योरिटी दी जा सके, विश्वास दिलाया जा सके कि सऊदी अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और आपके इन्वेस्टमेंट की भी सिक्योरिटी देने में सक्षम है। एक तो ये वजह, और कहीं ना कहीं अमेरिका पर टूटता विश्वास जो है वो भी एक बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे 2-3 वजह लगती हैं जिस कारण ये पाकिस्तान और सऊदी की नजदीकी, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि किसी भी तरह की स्थिति में सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। अभी जब पाकिस्तान अफगानिस्तान प्रकरण हुआ तो उस प्रकरण में कहीं भी सऊदी का कोई स्टैंड पाकिस्तान के फेवर में नहीं था। हालांकि अब यह देखना है कि अमेरिका के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सऊदी जो कदम उठा रहा है, उससे आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में किस तरीके का बदलाव देखने को मिल सकते हैं।